इन्फोसिस क्रैश, विप्रो क्रैश, आईटी सेक्टर रुकने का नाम नहीं ले रहा है और लोगों को पता नहीं क्या करना है। एक भी इन्वेस्टर मेरा अगर आईटी सेक्टर में फंसा हुआ हो तो मुझे बता देना, उसी दिन से चैनल बंद करके चला जाऊंगा। हमारे लिए क्या इन्फोसिस में, विप्रो में क्या है, बहुत कुछ आप जान नहीं सकते उतना। यार क्या बात कर रहे हो आप, एक्चुअल में निफ्टी 50 के स्टॉक गिर रहे हैं यार, इससे बड़ा आपको क्या मौका चाहिए जिंदगी में। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं अपने चैनल मार्केट स्पेशल लाइव में। दोस्तों आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट की गिरावट को लेके, और सबसे बड़ी बात कि गिरावट यहां रुक गई है या आप खरीदारी कर सकते हैं या और गिरावट आ सकती है। कुछ इन चंद सवालों के बारे में बात करेंगे, साथ ही वेदांता, इन्फोसिस और आईटी स्टॉक्स के जो गिर चुके हैं उनमें क्या हो सकता है। और वेदांता तो आज 9% से ज्यादा डाउन है, तो उसके बारे में तो आपको सीधे सीधे जानना ही चाहिए। दोस्तों आज निफ्टी 24,000 के नीचे बंद हुई है। आज के निफ्टी के ऑप्शंस में बहुत ही जबरदस्त मैनिपुलेशंस थी, एक सेकंड में ऐसे स्पाइक्स बन रही थी। और तभी बोलता हूं कि ऑप्शंस इज ए वेरी वेरी डेंजरस थिंग। जब तक आप प्रो लेवल के ट्रेडर या इन्वेस्टर नहीं हो जाते, ऑप्शन से दूरी ही बनाइए। उससे कहीं ज्यादा अच्छा है कि कुछ बहुत अच्छे स्टॉक्स पिक कर लीजिए और उनको भी सही टाइम पे इन्वेस्ट कीजिए, सही सपोर्ट जोन से पिक कीजिए। ऐसा क्यों नहीं बनेगा यार, बनेगा पैसा। जो बड़े बड़े लोग हैं वो क्या करते हैं, सही टाइम पे स्टॉक को चूज करते हैं, जबरदस्त क्वांटिटी मारते हैं, पैसा बन जाता है। और वो भाई साहब सुबह उठ के सिर्फ अपने मोबाइल में देखते हैं कि आज कितने पैसे क्रेडिट हुए हैं। यार उन जैसा बनने के लिए आपके डीमैट अकाउंट में बहुत ही बेहतरीन स्टॉक होने चाहिए। अब आप बोल रहे हो कि मार्केट में गिरावट आ गई है, 24,000 के नीचे बंद हो गई है, ठीक है। मैं आपको एक सरसरी तौर पे आपके लिए बता देता हूं, 22,200 के आसपास का निफ्टी का सपोर्ट जोन था। और लोगों ने मुझसे लाइव सेशन में बहुत बार पूछा था कि, और मैंने तब भी कहा था कि यार अगर ये लेवल कहीं ना कहीं सस्टेन करता है तो निफ्टी रिकवर कर जाएगी, और हो गई रिकवर। अब यार ऐसा तो कभी नहीं होने वाला है कि जहां से आपने बाय कर लिया किसी दिन वो नीचे नहीं आएगा, किसी दिन वो ऊपर नहीं जाएगा और ऊपर ही चलता चला जाएगा। ऐसा तो कभी नहीं होने वाला है। आपकी एंट्री ऐसी जगह हो जानी चाहिए कि जहां आपने ले लिया बस दैट शुड बी द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ दैट स्टॉक, इंडेक्स और ऑप्शन, दैट्स इट। इसके बाद चाहे आग लगे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वहां पे हो ही नहीं। उस स्टॉक की जितनी भी मैनिपुलेशंस थी वो आपने खत्म कर दिया, टाइम उसका करेक्ट हो गया, प्राइस उसका करेक्ट हो गया। और क्या चाहते हो भाई स्टॉक से आप? तो अगर निफ्टी में थोड़ी बहुत मैनिपुलेशंस हो रही है तो स्टॉक्स में करेक्शन के लिए हेल्प होती है भाई। मेटल स्टॉक्स डाउन, नाल्को के शेयर में भारी गिरावट, वेदांता भी 9% तक टूटा। जानिए ऐसा क्यों हुआ अचानक? नहीं जानने की इच्छा भाई, मैं सच बता रहा हूं, कोई जानने की इच्छा नहीं है। तुम जो न्यूज पेलने वाले हो वो सिर्फ ये होगी कि कोई ना कोई रीजन से आप इस गिरावट को जस्टिफाई करना चाहते हो, लेकिन हकीकत में आपके एक्यूरेट लेवल्स हैं, वहीं पे आपको स्टॉक को लेके जाना है। मतलब ऐसा हो सकता है कि यदि वो स्टॉक पॉजिटिव दे देंगे तो वो उस लेवल पे नहीं आएगा स्टॉक, या स्टॉक के बारे में जितनी नेगेटिव बातें आपने बोलनी है बोल दो और वो अपनी हाइट पे नहीं जाएगा। क्या बेवकूफी वाली बातें होती हैं यार। स्टॉक कभी भी न्यूज से ड्राइवन नहीं होता है। स्टॉक्स के अपने पर्टिकुलर लेवल हैं, जब तक वो हिट नहीं करेगा तब तक स्टॉक दोबारा रिकवर नहीं करेगा, चाहे आप किसी स्टॉक में घुस जाना। अब बात करते हैं वेदांता। वेदांता 9% तक टूट गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। ये हमारे एक सब्सक्राइबर है, मेंबर है, और इनका मुझे पर्सनली मैसेज आया। मैंने वेदांता नहीं ट्रैक कर रहा था क्योंकि मुझे पता था ऊपरले हाई लेवल्स पे चल रहा था और मैंने देखा भी नहीं। जब इन्होंने मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि सर एक बार वेदांता देख लीजिए, आपने हमको वेदांता से दूर रखा था क्योंकि जो भाग चुका था उस पर पीछे भागने का कोई फायदा नहीं है। थैंक्स अगेन सर जी। आज वेदांता 8% डाउन है। आपका एनालिसिस बहुत अच्छा है, बोले तो सुपर्ब। आपके एनालिसिस को नजर ना लगे सर जी, आपके जैसा मार्केट में कोई नहीं। वेल थैंक यू दोस्त, आपने इतना सब कुछ बोला। घनश्याम मैं जानता हूँ आपको, बट यार ऐसा नहीं है, कोई भी मार्केट में परफेक्ट नहीं होता है। हर अपनी स्टडी की हर कोई ना कोई जो है लिमिटेशंस होती है। बस कोशिश करता हूँ कि सारी लिमिटेशंस को खत्म करके आपके सामने चीजें लेके आऊँ। एक मेरे पास ये व्हाट्सएप मैसेज जरूर आया था, मैं आपको पहले ही रीड करके बता देना चाहता हूँ, उसके बाद स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। डियर सर, आई हैव बीन फॉलोइंग योर चैनल फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड ट्रूली इम्प्रेस्ड बाय योर टेक्निकल एनालिसिस। आई रेगुलरली अटेंड योर टेलीग्राम एंड यूट्यूब लाइव सेशंस। आई एम विलिंग टू पे अप टू 5 लाख फॉर क्वालिटी गाइडेंस। थैंक यू फॉर कंसीडरिंग माय रिक्वेस्ट, रिगार्ड्स। देखो दोस्तों, मेरी बात समझना, मैं कई बार कमेंट में भी देखने को मिलता है कि हम आपको पे कर देते हैं, सर आपको अपना कोर्स लॉन्च कर दीजिए। मैंने आपको आरएसए लिमिटेड बताया, मैंने आपको टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल बताया, और ना जाने कितने स्टॉक से आपको बचाने की कोशिश की है। मेरे पास इतने पर्सनली मैसेज आते हैं कि सर इनमें बच गए। इन्फोसिस, विप्रो, आईटी स्टॉक्स में जब आज हाहाकार मचा हुआ ना दोस्तों, एक भी सब्सक्राइबर मेरा रो नहीं रहा है आज के टाइम पे आईटी सेक्टर का। क्यों? क्योंकि हम है ही नहीं उसमें। चाहे मैं तो कह रहा हूं बर्बाद हो जाओ भाई, हमें क्या लेना देना है। लेकिन जब तुम उठोगे ना, हम होंगे वहां पे, हम वहां पे होंगे, और ऐसे होंगे कि तुम्हें पता नहीं लगेगा। क्यों कह रहा हूं बताए? क्योंकि टेक्निकल्स जैसे वो बेचना शुरू कर देते हैं ना, हम उनसे बचना जानते हैं, बस दैट्स इट। और रही बात पैसे की, मैंने आपको पहले भी बताया था, थैंक यू सो मच फॉर जनरस ऑफर। पैसे मुझे बुरा नहीं लगते होंगे, 5 लाख रुपए कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है, लेकिन मैं आपको दिल से बता रहा हूं एक बात कि मुझे वो पैसे नहीं चाहिए। उसका रीजन मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जिस चीज के बिहाफ पे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ ना, अगर वो चीज पब्लिकली बाहर है तो जाहिर सी बात है फिर वो चीज मेरे लिए भी डेड हो जाएगी, क्योंकि सारी चीजें फिर वहीं आगे इकट्ठी हो जाएंगी, वही ऑर्डर पड़ेंगे, और वो
इतने असली हैं भाई, वो ट्रैक कर जाएंगे क्या हो रहा है। मैं जो बता देता हूँ ये चीज भी आपके हाथ से हमेशा के लिए चली जाएगी। दूसरी बात, अगर मैंने कोर्स लॉन्च भी कर दिया, आप पैसे दे भी दोगे, और मैं जिस दिन ये रिलीज करूंगा ना कि मैंने कोर्स लॉन्च कर दिया, आप ले लीजिए, बावजूद उसके मैं बात जानता हूं कि आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। रीजन, क्योंकि असली चीज कभी मार्केट में होती ही नहीं है। अरे जब मैं बोलने लग रहा हूं कि आईटी सेक्टर से दूर बैठो, तो बोल रहा हूं ना किसी रीजन के भी आप पे। अभी इसके बारे में आगे बात करेंगे। वेल, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा ऑफर दिया, बट सॉरी मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। बाकी मेरे पास टेक्निकल एनालिसिस सिखाने के लिए, दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए, दूसरों को सी बनाने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और ना मैंने पहले किया है, ना मैं आज करूंगा, और ना मैं आगे कभी करूंगा। चाहे आप ये तो 5 लाख की बात कर रहे हैं, चाहे 50 करोड़ की बात करें, तो भी नहीं करूंगा। अब बात करते हैं वेदांता शेयर प्राइस। प्रोमोटर के 2149 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी बेचने से वेदांता के शेयर क्रैश, ब्लॉक डील में हुआ सौदा। देखो यार, क्या करना आपको ब्लॉक डील से? क्या इतने करोड़ के शेयर से आपको क्या करना? आपकी छोटी सी पूंजी है, वो भी सही जगह लगानी है। सिंपल बात तो यही है। वेदांता में बहुत लोगों ने बोला कि सर वेदांता भाग गया। मैं भी कई बार बोला कि हाँ यार, वेदांता जो है अपनी रीत से बाहर है, क्योंकि इस टाइम पे खरीदना बेवकूफी हो सकती है। जाहिर सी बात है भाई, जब टॉप लेवल पे स्टॉक चल रहा होता है ना, कभी किसी को बुरा नहीं लगता, लेकिन जब टॉप लेवल से गिरता है ना, बाय गॉड ऐसी चीखें निकलती है इन्वेस्टर्स की हाय हाय मच जाती है। वेदांता गिर रहा है, लेकिन टेक्निकल्स बहुत दूर है, एक्सट्रीमली दूर है इस टाइम पे ना खरीदारी के। अभी तो अगर आप नीचे से बाइंग कर गया तो प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचिए। फिलहाल में 9% तक एक दिन में डाउन है, कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, लेकिन भविष्य अच्छा है। लेकिन आज के लिए अगर गिर जाए तो हमारे लिए और भी ज्यादा अच्छा है। वैसे जब आपने वेदांता के बारे में मुझसे पूछ ही लिया है, तो मैं आपको बता देता हूँ, वेदांता ने जो अपने 4 बच्चे दिए है ना, उनके बारे में सोचिए। क्योंकि वेदांता जब पैसे में चल रहा था, जब रुपए में चल रहा था, तब तो किसी ने पिक नहीं किया होगा ना, इतनी बड़ी जायंट बन गई। अब 4 बच्चे दिए हैं वेदांता ने, उन 4 बच्चों को ठीक ठाक लेवल पे आने का टाइम दीजिए, सही प्राइसेस आने दीजिए, सही टाइम आने दीजिए। इसी चैनल पे अपडेट करूंगा, इससे ज्यादा कहीं नहीं करूंगा, और लाइव सेशन में उसके बारे में बिल्कुल अपडेट करूंगा। दूसरी बात, आज के बाजार में ड्रॉप होने का सबसे बड़ा रीजन आईटी सेक्टर था। इन्फोसिस क्रैश, विप्रो क्रैश, आईटी सेक्टर रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और लोगों को पता नहीं क्या करना है। भाई मुझे नहीं पता कि आप लोग आईटी सेक्टर को देख के कितना रो रहे हो, बर्बाद हो रहे हो, नहीं पता भाई, और मैं आपके दुख में ना शामिल भी नहीं हो सकता हूं। लेकिन इस चैनल के सब्सक्राइबर और मेंबर्स, और इस लाइव सेशन के भी और इस लाइव सेशन के भी, किसी से भी एक बार कमेंट करके पूछ लेना, किसी से भी, मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं, एक भी इन्वेस्टर मेरा अगर आईटी सेक्टर में फंसा हुआ हो तो मुझे बता देना, उसी दिन से चैनल बंद करके चला जाऊंगा। अभी तो इन्फोसिस की आज आप बात कर रहे हो, 1700 के लेवल में चल रहा था, तब बोल दिया था कि हट जाना, वरना इतने छित्र मारेगा इन्फोसिस कि तुम्हें नानी याद दिला देगा। आ रही है नानी याद आज? चलो कोई बात नहीं। हमारे लिए क्या है इन्फोसिस में, विप्रो में क्या है? बहुत कुछ। आप जान नहीं सकते उतना यार, क्या बात कर रहे हो आप? क्यों कह रहा हूं? अभी पता है, जो गिरना जानता है वही तो उठेगा। एक्चुअल में निफ्टी 50 के स्टॉक गिर रहे हैं यार, इससे बड़ा आपको क्या मौका चाहिए जिंदगी में? ये आदमी क्या क्या के मर गया यार। स्टॉक जब 50, 30, 40%, 60% क्रैश हो जाए, भाई मौका होता है, मौका। लेकिन वो बात थोड़ी सी अधूरी थी, उस प्राइस के जस्टिफिकेशन से करेक्ट होने का, और उसके बाद एक जो तीसरा फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर है इस चैनल पे देखने को मिलेगा। आप पूरे YouTube घूम लो, चैनल घूम लो, वर्ल्ड घूम लो, टाइम करेक्शन की बात कोई नहीं करता मिलेगा आपको। बेशक इन्फोसिस विप्रो करेक्शन पे आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। टाइम करेक्शन मैं आपको लाइव में अपडेट करूंगा, याद रखना। और ये छोटी मोटी चीजें हैं जिसके बारे में आप बात करते हो, लाइव सेशन क्यों ज्वाइन करना है, क्योंकि मेरे बोलने में ना यहाँ पे बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन है, बस मैं ही जानता हूँ कि वो क्या चीजें हैं, और मेरे मेंबर जानते हैं, क्योंकि हम चैनल पहले उड़वा चुके हैं अपना एक। तो आज की गिरावट दुनिया के लिए रोना हो सकता है। मेटल स्टॉक्स जो नीचे आ रहे हैं, वो किसी और के लिए नहीं मेरे भाई, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर वो अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है और दुनिया की तरह रोना ही है, तो मैं तो कह रहा हूँ अपना बिस्तरा पैक करो और निकल जाओ मार्केट से, कोई फायदा नहीं है। बहुत ही आपका कोई स्टॉक्स वगैरह डाउन हो तो लाइव सेशन में आप उसे ज्वाइन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। सी यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर।